माईपीडीए समाचार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा गुरुवार को बिहार के समस्तीपुर पहुंची। समस्तीपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की बदलती तस्वीर को गिनाते हुए विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से रखा। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने रोजगार के मोर्चे पर दावा किया कि 50 लाख युवाओं को अब तक नौकरी और रोजगार दिया जा चुका है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। वृद्ध और दिव्यांग पेंशन 1100 रुपए कर दी गई है, जिससे 1 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिल रहा है। जातीय गणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए तक का सहायता देने की योजना है, ताकि उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सके। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जीविका दीदियों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 40 लाख हो गई है और अब शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूहों का विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले शिक्षा, बिजली और स्वास्थ्य की स्थिति काफी कमजोर थी, लेकिन वर्तमान सरकार के आने के बाद हालात तेजी से बदले हैं। 2006 से कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू हुई और बाद में मंदिरों की भी घेराबंदी कराई गई। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में नए स्कूल खोले गए, छात्र छात्राओं के लिए साइकिल और पोशाक योजना लागू की गई। उन्होंने कहा कि 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बीपीएससी के माध्यम से बहाली हुई, जबकि 2,66,000 नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं। अब केवल 73,000 शिक्षक परीक्षा से वंचित है। इस तरह बिहार में कुल 5,24,000 शिक्षक कार्यरत है। वही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि पीएचसी में अब हर महीने औसतन 11,600 मरीज के इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। पहले सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज थे राज्य में, जबकि अब 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। पीएमसीएच में 5400 बेड का आधुनिक अस्पताल बन रहा है। वही आईजीआईएमएस का विस्तार कर इसे 3000 बेड की क्षमता तक पहुंचाया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में 2024 से 2029 तक चौथे कृषि रोड मैप पर काम चल रहा है। 2018 में हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया गया और अब इच्छुक परिवारों के घरों पर सोलर सेट लगाने की योजना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से भी बिहार को विकास के लिए पूरा सहयोग मिल रहा है। 7 निश्चय 3 के तहत 2025 से 2030 तक राज्य की तकदीर बदलने का लक्ष्य है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने, उद्योगों के विकास, वन चीनी मिलों को चालू करने, मखाना, डेयरी और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की योजना है। प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज खोलने की बातें कही गई है। समस्तीपुर जिले में 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों में 25 से 30 के बीच में समस्तीपुर जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। आज जिनमें मुख्य काम निम्न है, वही जान लीजिए। पहला है रोजगार के लिए जिले में 6,78,000 महिलाओं को 10,000 रुपए के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। उन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और उसका दूसरा है समस्तीपुर जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना पर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 1,200 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 346 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और फिर चौथा है सभी 20 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी, यानी आपके जिले में। और फिर 5वां है सभी 20 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशिष्ट अस्पताल तथा समस्तीपुर सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा भी समस्तीपुर जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और 7वां सबका सम्मान आजीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। सड़कों, पुलों, बाईपास और पर्यटन स्थलों के विकास के साथ खेल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में रजनीश कुमार ने लोगों से हाथ उठवाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति समर्थन जताने की अपील की। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे माईपीडीए समाचार के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।